दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ आशुतोष सिन्हा जी हैं, एमएलसी हैं और आपको बात करेंगे कि जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है उसको लेकर ये बताइए, जो एनडीए की सरकार बनी है उससे आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके से सरकार चलेगी? देखिए, ये जो सरकार है ये बैसाखी की सरकार है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता ने जो जनमत दिया इंडिया गठबंधन को, और ये जो लड़ाई थी संविधान को बचाने की लड़ाई, और साथ ही साथ जहाँ वो गरीब, मज़दूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोज़गार हर आदमी सरकार से परेशान था और कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा था। तो ये जो गठबंधन एनडीए का है, ये सरकार इन्होंने भले बना लिया है, लेकिन लोगों के दिलों में जो सरकार बनी है वो इंडिया गठबंधन की बनी है। आप बैसाखी की सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो चाहे होते तो तमाम लोग थे उसको बात करके अपना एक तो संगठन मजबूत करके सरकार बनाते। आप लोग ऐसा क्यों नहीं किए? देखिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उन्होंने ही राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति भी उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, तो इसीलिए, और सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी था, तो पहला न्योता तो बीजेपी को ही जाता, तो इसीलिए बीजेपी को पहला न्योता जाता। बनाने का जब मौका मिलता तो पहले बीजेपी को मिलता। बीजेपी ने बनाने का काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो सहयोगी दल हैं, अगर उनका विश्वास संविधान पे होगा और वो चाहते होंगे कि किस तरह से किसानों का कर्जा माफ़ हो, उनको एमएसपी मिल सके और जातिगत जनगणना हो सके, संविधान बचाने को लेकर जितनी भी हमारी बातें थी, नौजवानों को रोज़गार मिले, महंगाई कम हो, तो कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़कर वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे भविष्य में और सरकार इंडिया गठबंधन की जल्दी बन जाएगी। एक तरफ किसानों की नाराज़गी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का आना, और ये भी कहा जा रहा है कि वो किसानों से वार्ता करेंगे। क्या लगता है कि वाकई वो किसानों से बात करेंगे? देखिए, उनके जितने कार्यक्रम होते हैं वो पहले से प्रायोजित होते हैं। प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं लेकिन किसी के मन की बात सुनते नहीं हैं, तो इसीलिए वो सारे प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, उनसे जुड़े हुए किसान ही वहाँ इकट्ठा होते हैं और आम जनता के बीच वो जाने का काम नहीं करते। इसीलिए आज हालत उनकी ये हो गई। थोड़ी और मेहनत अगर हो गई होती तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को बनारस की सीट हारनी पड़ती, लेकिन हम लोगों को इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमंत्री को दोपहर 12 बजे तक पीछे रखने का काम इंडिया गठबंधन ने किया। हम सब ने मेहनत की और प्रधानमंत्री जी मतगणना में दोपहर 12 बजे तक पीछे चल रहे थे, तो 12 से जो अंतिम समय तक का पीछे रहने वाला काम है, मुझे पूरा विश्वास है बनारस के सम्मानित जनता और सम्मानित मतदाता पूरे प्रदेश के आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से चुनाव के समय में वो चल रहा था मोदी का परिवार, अब वो सोशल मीडिया से हटा दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मोदी जी अपने परिवार के साथ ही न्याय उन्होंने नहीं किया। अब क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि उन्होंने अपने परिवार के साथ न्याय नहीं किया। उनका परिवार जितने लोग बनने का काम किए, आज कहीं ना कहीं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और इसलिए सारे लोग धीरे धीरे उनके परिवार से भी हटते जा रहे हैं। जैसे वो अपना परिवार छोड़ के भाग गए, बाकी आने वाले लोग भी उनका परिवार छोड़ के उनसे हट रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में यही कहेंगे, ये सब परिपक्व नेता हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं कल वो जनता की आवाज़ सुनेंगे और जनता की आवाज़ सुनने के बाद उनको जब ये दर्द महसूस होगा कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने नारा दिया था, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ जो अत्याचार हो रहा है, संविधान को बचाने के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से बचने के लिए आम जनता की मनोभावनाओं को समझने का काम करेंगे। आगे आने वाले में हो सकता है इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ने का काम करेंगे। मोदी जी 18 तारीख को आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, उनको तो यहाँ आना चाहिए, यहीं रहना भी चाहिए, अच्छी बात है। आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आएँ और बनारस के विकास से लेकर देश के विकास तक हर जगह जो बात वो कहते हैं वो करने का भी काम करें। ठीक है, तो आप सुन रहे थे आशुतोष सिन्हा जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।